हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। उम्मीद करते हैं इतने दिनों में आपको मजा आ रहा होगा। और आज का ये क्लास, क्योंकि आज हमने पहले ही आपसे कहा था फिजिक्स पहले चलाएंगे, क्योंकि कूलाम का नियम आपको समझाना है। बहुत ध्यान से कूलाम का नियम आप समझिए। आज का ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कूलाम के नियम को समझने से पहले, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो थोड़ा याद दिलाते हैं हम। ज्यादा याद नहीं दिलाएंगे, वरना तुम वही याद कर लोगे या नहीं याद करोगे। उसमें ऐसे करके दो पिंड हुआ करते थे, एक द्रव्यमान m1 होता था, एक का m2 होता था, बीच की दूरी r होती थी। ये सारी बातें चला करती थी। लेकिन यहां पे ये कुछ नहीं है। यहां पर न्यूटन का नियम नहीं है, बल्कि यह है कूलाम का नियम। और मेरे भाई, कूलाम किसका मात्रक होता? आवेश का। 3 दिनों से हम आपको बता रहे हैं आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता। तो जो कूलाम ने नियम दिया है वो भी आवेशों पर निर्भर करेगा, ठीक। लेकिन इसे समझने से पहले थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। जरा बेसिक समझाते हैं। मान लिया जब आप ट्रेन में बैठे होते हो, हमेशा एक ही कहानी सुनाते हैं। जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो होता क्या है, ट्रेन में आप बैठते हो जाके, अगर मान लिया उधर से कोई बुढ़ा टाइप का चला है, बुढ़ा नहीं होता हमारे कतई, या अल्लाह के नाम इस तरीके वाले लोग होते, तो बुढ़ा टाइप का कोई चला और तुमसे कहे लल्ला थोड़ा उधर बढ़ जाओ, वक्त पता नहीं कहाँ चले उधर। हालांकि भारतीय लोगों का यह संस्कार नहीं है। अगर भारतीय हैं आप तो कहने की नौबत ही ना आए, आप पहले ही खड़े हो जाएं, ये संस्कार है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। बुढ़े उधर बढ़ के खड़ा हो, भाई गाड़ी तेरे पास है, हड़का देते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कोई मान लिया आंटी जी टाइप आ जाए, आंटी जी छोड़ो कोई लड़की आ जाए, तो पता चला ना कहने को तब भी आइए बैठ जाइए। तो कुल मिला के थोड़ा अंग्रेजी में डायलॉग मारते हैं, लेडीज फर्स्ट, और कुल मिला के अपनी फोकई को चरम सीमा पर पहुंचा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा होता? आपकी गलती नहीं होती है, सारी गलती होती है हार्मोन्स की, ठीक है। एक आदमी के अंदर होता है एंड्रोजन हार्मोन और औरत के अंदर होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कुछ लोग कहेंगे फिजिक्स का क्या क्लास चल रहा है या बायोलॉजी का, सब कुछ कनेक्टेड। समझते चलो, देखो कहां से कहां कनेक्ट करेंगे हम। तो कुल मिला के आदमी, अगर मान लिया तुम हो प्लस, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, हम है मान लिया प्लस, ठीक, और चच्चा भी आ गए प्लस। अब दोनों आदमी हो गए, तो क्या करा, चच्चा को तुमने भगा दिया। यानी जब भी कभी समान प्रकृति वाले होंगे, सेम नेचर वाले होंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कभी नहीं सुना होगा कि पड़ोसी का लड़का लड़के के साथ में भाग गया। क्यों? क्योंकि समान प्रकृति वाले प्रतिकर्षित। हालांकि आजकल गैर कानूनी, अब ये कानूनी हो गया है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है। हालांकि वो यहां नहीं है, विदेशों में, खैर। तो प्लस वाला प्लस को, लेकिन तुम थे प्लस और चच्ची आ गई माइनस, आराम से तुमने उन्हें बैठाला, क्योंकि विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी आप बोले ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम समझाते हैं आपको। भैया कल नहीं बल्कि परसों हमने आपको बताया था आवेश होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। हमने आपको बताया था एक धनावेश और एक ऋण आवेश, यानी एक प्लस और एक माइनस। अब हम यहां पे समझेंगे चच्चा और चच्ची से कनेक्ट करके। जब 2 प्लस वाले पड़ोस में आएंगे तो क्या होएगा, एक दूसरे से ये दूर जाएंगे। दूर जाने का मतलब क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। लेकिन मान लिया एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, मतलब एक चच्चा है और एक चच्ची है, तो क्या होएगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। तो सरल भाषा में आपको बता रहे हैं कि जब 2 समान, मान लिया 2 माइनस वाले हैं, तो तब भी क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, एक दूसरे से दूर जाएंगे। यानी 2 समान प्रकृति वाले, 2 एक जैसे नेचर वाले हमेशा एक दूसरे से दूर जाते हैं, 2 विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे के पास आते हैं। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चुंबक में भी अगर आपने देखा होगा, तो चुंबक में क्या होता है, इस तरीके से सिरा होता है। एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो अगर एक और चुंबक तुम लेके आओ, बचपन में आपने देखा तो होगा कि 2 चुंबक चिपक जाती है, उल्टी कर दो तो दूर चली जाती है, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा। अब समझाते हैं। मान लिया 2 चुंबक लिया, अभी तो देखिए इसका साउथ वाला इधर है और इसका नॉर्थ वाला इधर है। दोनों के ध्रुव अलग अलग है, पास में लाओगे तो ये चिपक जाएगी चुंबक। अब चुंबक पलट दे, इधर भी साउथ वाला इधर, एन वाला इधर, तो क्या देखो दोनों सेम आ गए, तो ये चुंबक दूर जाने लगेगी। वही आदमी करता है, यहां रखता है, बढ़ाता है, धीरे धीरे चुंबक आगे बढ़ती चली जाती है। समझ गए? तो ये बचपन में आपने बहुत सारे खेल किए हैं। एक्चुअल में उन सारे खेलों के पीछे साइंस फिजिक्स छुपी हुई है, बस आपने तब खेल में ले लिया, ओए ओए देख जादू हो रहा है, ये देख ऊपर दूर जा रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हर जगह पे फिजिक्स काम कर रही है। तो यहाँ चुंबक नहीं है, चुंबक अगली यूनिट है, वहां पढ़ाएंगे। यहां पे आपको समझना है आवेश के बारे में। तो हम आपको आवेश बता रहे हैं, यानी जब कभी 2 समान प्रकृति, यानी दोनों आवेश
अलग अलग होंगे तो पास पास आएंगे, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। और अलग सेम होंगे तो दूर जाएंगे, यानी कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यानी हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आवेशों के बीच में दोनों तरीके का बल लग सकता है। कौन कौन सा? आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। आकर्षण का मतलब दो आवेश पास भी आ सकते हैं और दो आवेश दूर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कूलाम थे, अभी लिखेगा कोई नहीं, समझते रहो। कूलाम ने क्या किया? दो आवेश लिए, मान लिया ये है Q1, ठीक, और मान लिया ये है Q2, और इन्होंने बीच की दूरी मान ली R। देखते रहिए, पहला आवेश क्या है? Q1, दूसरा आवेश क्या है? Q2, और बीच की दूरी कितनी है भाई लोग? R। बहुत अच्छा। हमसे एक बार एक बच्चे ने पूछा था, इस बात को क्लियर करते हैं कि आप हमेशा भाई लोग कहते हैं, भाइयों बहनों नहीं कहते या बहनों नहीं कहते हैं। तो भैया सीधी सी बात यह है कि असलियत में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप कभी मेरे क्लास में भी बैठ के देखना, जो लोग पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं या मौज ले रहे होते हैं या पंचायत कर रहे होते हैं, तो सिर्फ लड़कों से मेरा मतलब होता है। लड़कों का मतलब पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनसे मौज लेते हैं, बेइज्जती करेंगे तो उन्हीं की करेंगे, तारीफ करेंगे तो उन्हीं की। लड़कियां आराम से आती हैं, बैठती हैं, पढ़ती हैं, कुछ पूछना होता है पूछती, चली जाती हैं। तो कुल मिला के अपना सारा खेल लड़कों से मौज मस्ती जो भी होती है वो चलती है, और यही होना भी चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़कियों को लग रहा है कि मान लिया हमारा नाम नहीं लेते हैं, खाली भाई लोग कहते हैं, भाई लोग, कोई बात नहीं, भाइयों बहनों का दे रहा, ठीक है, नीचे लिख दिया करेंगे, वीडियो के नीचे चला दिया करेंगे, सभी भाइयों बहनों के लिए वीडियो है, आराम से देखते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। भावनाओं को समझो, बाकी दिमाग ना लगाओ यार। इधर देखो, तो अब की आवेश ने कितने ले लिए? दो, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। बीच की दूरी कितनी है? R। अब यहां पे समझना, अब आप 12वीं क्लास में हो, आपको ये चीज समझाना आसान है। अगर यही हम 9th पढ़ा रहे होते तो बच्चा 8वें में कड़ी पकौड़ी खा के आया होता, मिड डे मील, उसे समझाना बहुत कठिन होता। न्यूटन का नियम ये सरल है क्योंकि आप न्यूटन के नियम पढ़ चुके हैं। जरा समझाते हैं। इन्होंने कहा इन दोनों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब देखो, इनके गुणनफल के समानुपाती। मेरे भाई अब फिर हम आपको बताना पड़ेगा जी समानुपाती क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम 9th में बता रहे थे। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है जब क्लास चल रहा होता है तो बच्चे यहाँ बैठे होते हैं, तो क्या है, अपने देख देख के, तुझे देख के जीना, तुझे देख देख जीना, तुझे चलता रहता। जब बच्चे नहीं होते हैं, सबसे अच्छी बात, एक बार शरीर गर्म हो जाए तुम 10 बनवा लो हमसे, ठीक। लेकिन अगर हमसे कोई कहते 15 मिनट लेट के फिर आ जाओ, क्लास चल रहा होता तब भी सेम कंडीशन होती है। सुबह 6 बजे ऊपर आते हैं, दिन भर मचे रहते हैं, और एक बार हम नीचे खाना खा के लेट जाए, फिर हमसे कोई कहे चलो ऊपर चल के पढ़ा दो, फिर आते तो है मजबूरी में, लेकिन अरे यार चलो अच्छा देखें चल के। तो वही बात है, अभी असली बात, आपकी वीडियो से पहले 15 मिनट खाना ना खा के नीचे से आए, इससे पहले वीडियो बनी थी, तो हो सकता है, हालांकि तुम्हें नहीं पता चलेगा, अपना मामला वही है, लेकिन अंदर से लगता है आप थोड़ा गर्म हो जाएंगे 15-20 मिनट के बाद, उसके बाद फिर मजा आएगा, फिर 2-4 और बनाएंगे इसके बाद। खैर ध्यान से समझिए, समानुपाती समझाते हैं। जैसे मेरा पढ़ाना, यहां लिख दे रहा है, मेरा जो पढ़ाना है वो समानुपाती है आपकी पढ़ाई के। कैसे भैया? जितना ज्यादा हम पढ़ाएंगे आप उतना ज्यादा पढ़ेंगे, यानी आपकी पढ़ाई मेरे पढ़ाने पर निर्भर कर रही है। समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है, ठीक। जैसे F यानी क्या है? बल। ये क्या है? आवेश। यानी जो बल का मान है वो इनके समानुपाती, मतलब इस पे निर्भर करता है। क्या मतलब? जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको हम यही बता रहे हैं कि समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है। जरा मेरी बात ध्यान से समझिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं कूलाम का नियम। इन्होंने क्या कहा कि जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणा कर दो, उसके समानुपाती, और बटे में लिख दो बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी लिखो, उसका स्क्वायर यानी वर्ग लिख दो, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो सर जो बटे में लिखा होता है उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। अब आपने कक्षा 1 में पढ़ा, जब भी कभी समानुपाती हटाते हैं तब एक नियतांक लगाते हैं। ये आपके लिए नया है। F बराबर, इन्होंने समानुपाती हटाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लगाया, यहां लिखा Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ऐसे ही लिखा। नया कौन? एप्सिलॉन 0। ये देखो बड़ा कर दे, जूम कर दे रहा, ये जूम हुआ। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये क्या चढ़ैया उल्टे ई बना हुआ, बिल्कुल ये है एप्सिलॉन 0। एफ समझते हैं, एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसका मान क्या होता है अभी बताएंगे। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, और ये जो पूरा इंतजाम लिखा हुआ ये
1/4πε0। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 8। क्या मान होता है? 9 गुणे 10 की घात 8। फिलहाल तो अभी हम आपको समझा रहे हैं, धीरे धीरे करके लिखाएंगे। तो जरा बात को ध्यान से समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम। क्या नियम है बोलो? इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, ये इनका नियम होता है। जब समानुपाती को हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे 1/4πε0, जिसे कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। मान होगा 9 गुणे 10 की घात 9। इसमें से ε0 विद्युतशीलता कहलाती है और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, ये छोटा सा नियम है। आइए लिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको 1% समझ में आ गया होगा, और 1% आ गया तो बाकी हम ले आएंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो? वैसे मजा बहुत आता है बेटा, ऑनलाइन क्लास में तुम्हारा बहुत फायदा। मास्टर की सजा, बच्चे की मजा। कैसे? हमारी सजा कैसे है भैया? पंखे चल नहीं सकते हैं, सामने कोई रिस्पांस नहीं है, तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपको लगता है, ऐसे समझ लो, अगर बच्चे होते तो थोड़ा एक माइक लगा लेते हैं, वाला ऐसे करके यहाँ लग जाता माइक, फुल मौज लेते हैं। लेकिन जब सामने बच्चा नहीं, तो वो एनर्जी भी हम ही को देनी पड़ेगी। अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो मजा ही नहीं आएगा क्लास में। ठीक है, तुम्हारा मजा क्या है? सबसे अच्छी बात, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना, टुकड़ों में देख रहे हैं, 10 मिनट देख ली, फिर सो गए जाके, फिर खाना खा के आए, फिर 10 मिनट देख ली, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप पूरी देखें तभी अच्छा रहेगा, एक बार में। ठीक, उसके बाद एक और, धूप में यहाँ तक आते थे गर्मी में, मई जून जब तक गर्मी रहेगी तब तक ये सब रमलबाजी रहेगी। आराम से तुम्हारा काम भी चलता रहेगा, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा, आराम से आके बैठोगे आके। तो सीधी सी बात यही है कि टेंशन कुछ नहीं, आपके मजे ही है, नुकसान कुछ नहीं है। वीडियो आप 10 बार देख सकते हो, 50 बार देख सकते हो। ऐसे क्लास चला गया, नहीं समझ में आया तो घर पे जाके क्या कहोगे? यार आज समझ में नहीं आया। अब क्या है, नहीं समझ में आया, मान लो 50 मिनट की वीडियो है या 1 घंटे की, खत्म हो गई, फिर दोबारा चला ली, फिर देख के बैठ रहा, मौज ले रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए, कायदे से आपको समझ में आने वाला। चलिए, कूलाम का नियम हेडिंग डालिए और लिखिए। हेडिंग कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, अगर ये पुराना जमाना होता तो इसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन जमाना नया है तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, नहीं आता होगा तो इस फार्मूले का इस्तेमाल आगे कई जगह पर कई डेरिवेशनों में होगा। नियम नहीं आता होगा तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए नियम पता होना जरूरी है, तो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। कूलाम का नियम, सबसे पहले चित्र बनाओ कोने में ऐसे, ये है Q1, ये है Q2 और बीच की दूरी है मेरे भाई R। चलो बनाओ, Q1 Q2 बीच की दूरी R, Q1 Q2 बीच की दूरी R, Q1 Q2 बीच की दूरी R। बना लिया। अब क्या लिखो? लिखो इस नियम के अनुसार, आपको आता, ये कोने में फार्मूला लिखेंगे ऐसा करके, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। यहां सोचेंगे, यहां लिखेंगे बल का मान गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही लिखना। तो लिखिए इस नियम के अनुसार, बोल रहे हैं, देखिए यहां पे हम एक लाइन लिख के आपको दिखाएंगे कैसे लिखना है। इस नियम के अनुसार, अब यहां देखिए, आपको एक नीचे कॉमा लगाना है और 2 कॉमा ऊपर लगाने, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अभी ये क्लासेस स्टार्ट है, बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि हम 95 में, जैसे आज हम बता रहे थे कि अपने यहाँ एक लड़की पढ़ती थी अंशिका मिश्रा, ठीक है, उसका क्या था, उसने जिले में टॉप किया था। तो जो लोग जिले में टॉप करते हैं उन्हें बुलाया जाता है लखनऊ, ठीक, और लखनऊ में बुलाने के बाद हर जिले, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो हर जिले से जो टॉप 3 लोग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। सोच के देखो, 75 या 225 लोग लगभग होते हैं हर जिले से, और सब टॉपर होते हैं। सोचो क्या माहौल होता है, सब टॉपर होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, योगी जी सबको, जो जो टॉपर होते हैं उसे 1-1 लाख रुपए का चेक, 1-1 लैपटॉप, और जो दूसरे और तीसरे नंबर पे होते हैं उन्हें 1-1 टैबलेट और 21,000 रुपए का चेक मिलता है, ठीक। साथ में आप एक पिताजी या मम्मी को ले जा सकते हैं, एक आदमी किसी को। सोचिए कितने गर्व की बात होगी, कितने सम्मान की बात होगी जब आपके पिताजी वहाँ खड़े होंगे और आप खड़े होंगे, पूरे सब चारों तरफ के टॉपर। कोई आएगा, भैया आप कहाँ के टॉपर? बोले हम हरदोई के टॉपर हैं। आप बोले हम लखीमपुर के टॉपर हैं। आप कहाँ? सब लोग बता रहे होंगे हम यहाँ के सब टॉपर होंगे। कितना अच्छा माहौल होगा, और जो आपको पैसे वगैरह वो भी मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपको करना क्या, आपको सपने देखने हैं बड़े। सपने ही नहीं देखोगे
तो कैसे काम चलेगा? तो बड़े सपने देंगे, हमें टॉप करना है, ठीक, मंडल में टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना। उससे क्या होगा, आपके जो सपने बड़े होंगे तो आप मेहनत करेंगे। लेकिन केवल सपने देखने से नहीं होता, ये हम बात बता क्यों ना। जैसे आपने कोई नियम लिखा, अब ये बेसिक चीजें हैं, शुरुआत हो रही इसलिए समझा रहा है। तो नियम लिखा, आपने लिखा इस नियम के अनुसार, अब यहाँ पे एक कॉमा नीचे लगाया, ऊपर लगाया 2, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। अब पूरा नियम हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, जब आप देख रहा होगा चेक करने वाला, तो आपने चित्र बनाया है, बढ़िया करके लिखा, ब्लैक पेन से अलग से नियम लिखा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर नीचे पूरा उसका फार्मूला लिखा है, फिर नीचे उसकी बीमा सूत्र सब लिख के दिखाया है। तो नियम तो सब लिख के आएंगे, ठीक है, लिख के तो सब आएंगे, सबको आता होगा कि कूलाम का नियम यार पहले दिन पढ़ाया जाता है, सबको आता है। फिर ऐसा क्या हो कि आप जिले में टॉप करो, ऐसा क्या हो कि बाकी लोगों से ज्यादा आपके नंबर आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग कैसे करोगे, कोई भी वैज्ञानिक का नाम है, कोई भी सन है, कोई भी डेट है, वो सारे, कोई भी नियम है, वो सारी चीजें ब्लैक पेन से लिख के दिखाइए, अच्छे से अच्छे चित्र बनाइए घर पे। कुछ लोग कहते हैं मेरी राइटिंग खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो घर पे। बहुत सारे लोग कहते, जैसे एक लड़का था नितिन, ठीक है, तो वो कह रहे मेरी राइटिंग खराब है, उन्होंने बहुत मेहनत की, बल्कि यहाँ 3-3 घंटे बैठ के केवल प्रैक्टिस की, तो राइटिंग पे काम किया उन्होंने। कुछ लोग कहते हैं मेरी ड्राइंग खराब, हम चित्र नहीं बना पाते, तो पहले कहते हैं कोई बड़े चित्र यहाँ होंगे नहीं, फिर भी नहीं तो उस पर भी काम करो, घर पे चित्र डायग्राम बना बना के देखो, बार बार बनाओ, बार बार करना भी क्या, इस समय आप खाली हो, 1 घंटे की मेरी वीडियो देखने के बाद क्या करते हो, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, तो आराम से घर पे बार बार प्रैक्टिस करा। जितनी चीजें लिखी हुई, मान ली एक कूलाम का नियम हमने लिखा है 1 दिन में, वही याद कर लिया। कोई भी आया, पापा के पास गया, पापा हमने आज एक नियम याद किया, पापा बोले क्या, सुनाया, क्या बोला, 2 आवेशों, तो बताया उन्हें 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके क्या गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। लेकिन बीच में ऐसे ए मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा दिमाग कहीं और था। अब थोड़ा फिर से कॉन्फिडेंस में चलेंगे पापा के पास। पापा आज हमने एक नियम सुनाया, नियम याद किया, बोले कौन सा, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पापा देख रहे, बोले लड़का मेरा बच्चा है, उसका पढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ हो रहा। तो ये तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, पापा ने पूछा अरे वीडियो आई थी आज, हाँ आई थी, अभी देखी नहीं, अभी देख चप्पल लेके पिताजी पे। तो ये फिर 2 तरीके हो गए, एक पढ़ना तो है ही, तो फिर मजबूरी में क्यों पढ़ रहा हो मेरे भाई, तो पहले से पढ़ो, पिताजी को सुनाओ, मम्मी को सुनाओ, पापा को भी वीडियो देखो, पापा देखो जो कूलाम का नियम होता है आपने अपने जमाने में नहीं देखा, तो कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे सब लोग बैठ के। पता था कोरोना में कोई बाहर से तो आ नहीं रहा, कोई जबरदस्ती आ जाए उसे पियो, बोले बहुत बढ़िया, हमें तो चाहते थे कोई आ जाए उसे सुनाए, उसे कूलाम का नियम सुनाना शुरू कर दिया। वो बेचारा डर के मारे बोले अरे यार, बोला बच्चा उनके यहाँ बहुत पीता, चलो भाग चलो यहाँ से। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जब कोई सुनने आता तो वो छुप जाते हैं या बाथरूम चले जाते हैं कि हमसे पूछने ना लगे, और दूसरे हमारे जैसा खुरापाती, उसकी ऐसी तैसी कर देते जो आदमी पूछने आता है। एक बार की बात है, बताते हैं फिर लिखाते हैं ये। एक बार एक थे पंडित जी थे, बहुत बड़े टीचर थे वो, ठीक है, वो आए, उनकी आदत थी सबको पीते रहते थे। चाहे मेरी आदत है, हम भले इतने 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन अगर हम किसी के घर जाते हैं तो उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा एक भाई बहन वाला होता है, वैसा, ना कि अंग्रेज बन रहा है, हाँ बताओ तुम्हें जे आता है, अरे यार आता है नहीं आता, तुम क्यों काबिल बन रहा हूँ फ्री में। तो अब वो आए मेरे पास, अब पूछना शुरू किया, उन्होंने कहा भाई बताओ तुम्हें ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आती है। अच्छा आता तो सबको सब कुछ है, लेकिन अब नाना पड़ोस में बैठे हुए मेरे, ठीक है, वो दाढ़ी वाड़ी बना रहा है। अच्छा हमने सुनाई, स्पेलिंग गलत हो गई, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश की स्पेलिंग आदमी लिखता है, सुनाने में क्या कोई रट के थोड़ा घूम रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हें अम्ब्रेला की स्पेलिंग आती है, हमने आती, उन्हें सुना, वो भी गलत हो गई। भैया उनने हमारे 2-3 बहुत बेइज्जती करी, फिर उन्हें बेइज्जती, क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन सी क्लास में आप, उस समय हम शायद 8वीं क्लास में थे, 8वीं क्लास में पढ़ते लिखते नहीं है। अब नाना पड़ोस में बैठे हो जो फीस देते हैं, वो यार उनकी वो भी सोच रहे हैं यार हमारी फीस बर्बाद हो रही। फिर हमने उन्हें पीना शुरू किया, हमने सर जी 1-2 सेंटेंस है जरा बनाइए। बोले पूछो कोई दिक्कत नहीं। हमने एक सेंटेंस है मैं हूं ना, बोले हाँ बना देंगे। तो बहुत देर सोचते हैं, फिर बोले जे कोई सेंटेंस नहीं है। हमने जो सेंटेंस नहीं है, हम कह रहे हैं मैं हूं ना, पिक्चर का नाम था ना मैं हूं ना, हमने मैं हूं ना, इसका मतलब हम कह रहे हैं ये सेंटेंस, मतलब या तो तुम कह रहे सेंटेंस मतलब हम ही नहीं, थोड़ा हमें समझाओ। बहुत बोले नहीं अरे जे कुछ नहीं, तुम बदतमीजी का, हम बदतमीजी, मैं बड़ा विनम्रता के साथ आपसे पूछ रहा हूं कि सर ये बताइए मैं हूं ना का सेंटेंस क्या होता, नहीं बता पाए। बाद में फिर हमने उन्हें बताया, हमने सर जी ये सेंस से बनने वाले सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस आप बना दिए, मैं हूं ना मतलब ये मैं यहाँ हूँ, आई हेयर लगा सकते हैं इस तरीके से। तो कुल मिला के सेंस से बनने वाले सेंटेंस, जब आदमी सामने वाला ज्यादा पिए तो उसे सुनाना शुरू कर। बोले क्या आता, बोले वो ब्यूटीफुल स्पेलिंग, कूलाम का नियम सुना सकते हैं। बोले क्या होता कूलाम वैज्ञानिक का नाम है। नियम आता, हाँ नियम आता, क्या आता है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बोले आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों बोल रहा हो, बोले क्योंकि समान वाले एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, विपरीत वाले एक दूसरे को करेंगे आकर्षित, यानी ये बल
आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, आवेश पास भी आ सकते हैं, आवेश दूर भी जा सकते हैं। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे याद करके घूम रहा। चलिए लिखिए, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा ब्लैक पेन से लिखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, किन्हीं दो आवेशों के बीच, जी हां सही सुन रहे हैं आप, नहीं सुन पा रहे हैं तो बहरे हो चुके हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, देखो नीचे बटे में लिखी हुई है तो व्युत्क्रम, तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इज्जत से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, ऐसे करके जहां पे सेंटेंस खत्म हुआ होता है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर से ले लेना ब्लू पेन, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और लीजिए ब्लू पेन, नई लाइन से फार्मूला लिखिए, अतः, चलो अतः F समानुपाती है काहे के, दोनों के गुणनफल के, यानी Q1 गुणे Q2, और बीच की दूरी के वर्ग के यानी R के स्क्वायर के। बनाइए, F समानुपाती Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर। चले रहो फटाफट। आपको पढ़ाया कक्षा 1-2 में, समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, जे लो नियतांक लगा या करके, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब 1 मिनट रुक जाओ, खा गए होगे सब। 11वीं क्लास में हमने पढ़ाया था विमा निकालना, मात्रक निकालना, लेकिन सब खा गया होगा आदमी, कोई टेंशन नहीं है, बताते हैं, जरा देखना इधर। भैया सबसे पहले हमें क्या करना, हमारे F को हम जानते हैं। F माने क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। Q1 क्या है, Q1 क्या आवेश है, और क्या आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये भी कूलाम है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, ये सब पता है हमें। ये नहीं मालूम यार, जिन नया लग रहा है। बोले सर जी चारपाई तो पता है, मैं एक गाना सुना था, कौन सा गाना था, अरे यार गाने आने में ज्यादा याद नहीं रहते हैं। गाना है घर में एक चारपाई, कुछ ऐसा गाना है। बोले हुआ हमने गाने में तो सुना है चारपाई, गधों ये वो वाला चारपाई नहीं है, ये है 4 पाई। पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है सर। तो कुल मिला के ये जान पहचान है। ये क्या है, बोले जौ का है, जौ, ये थोड़ा जूम करते हैं, ये है विद्युतशीलता। क्या है मेरे भाई, विद्युतशीलता। मान बिल्कुल आज से याद कर लो, इसका मान होता है 8.85 गुणे में 10 की घात माइनस के 12। 8.85 गुणे में 10 की घात माइनस के 12। और ये जो अगर कोई पूरा लिखा हुआ है ऐसे करके, बोले इसका भी मान रख दो, पाई का 4 का, तो मान कितना होगा, तो मान होता है 9 गुणे में 10 की घात 9। कितना मान होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। बोले ये क्या है, अगर ये अकेले पूछेगा तो मान इतना, पूरे का मान पूछेगा तो इतना। इसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, जिसमें से ये कहलाती है विद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने फार्मूला लिख लिया होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। नहीं लिखा तो हम यहां लिख दे रहे हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे लिख के दिखाएंगे, लिखो जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
एक नियतांक है, जहां 1/4πε0 एक नियतांक है, इसका मान 9 × 10⁹। अब रुक जाओ एक मिनट, वरना आपको मात्रक रटना पड़ जाएगा। अगर इसका कोई कहे मात्रक बताओ, इसका 1/, कैसे निकालो, हम बताते हैं। देखो इधर देखो सब लोग, रटने का कोई चक्कर नहीं। पूरे साल में हम तुमसे कहते हैं एक चीज भी रट लेना, फेंक देना कॉपी किताब, संन्यास ले लेना। इधर देखो हमें कहेगा इसका मात्रक चाहिए, जिसका मात्रक चाहिए उसे यहीं लिखा रहने दो, बाकी को इधर ले आओ। जब r² नीचे इधर आएगा तो कहां आ जाएगा, ऊपर, यानी होएगा f × r²। ये Q1 Q2 ऊपर है, कहां आएगा, नीचे, यानी बटे में आएगा Q1 Q2, और बराबर में अपना चलता रहेगा 1/4πε0। कोई कहे मात्रक बताओ, इधर देखो F माने बल, बल का मात्रक होता न्यूटन, दूरी का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, और बटे में आवेश है 2 बार, तो एक आवेश के लिए कूलाम, तो 2 आवेशों के लिए कूलाम का स्क्वायर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो भीख थोड़े ना मांगो, भूल गया मान लिया तो निकाल लिया, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, जहां 1/4πε0 एक नियतांक है, इसका मान 9 × 10⁹। अभी निकाला था, ले हम खुद ही बोल गए यार क्या निकाला था, तुम लोग भी ऐसे ही हो, क्या निकाला था जरा बताओ, फिर से निकाल लेता, कोई बात नहीं। r² यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, 9 × 10⁹, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 9 × 10⁹, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। 9 × 10⁹, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें से जो छोटा वाला आइटम है, ये जो नया नया, इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तथा ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात क्या होता है भैया, निर्वात मतलब निर्म, ऐसे तोड़ के देखो, निर प्लस बात, निर माने नहीं, बात माने वायु, जहां पे कुछ नहीं होता वहां हवा होती है, अगर हवा को भी हटा दिया जाए तो निर्वात, यानी निर माने जहां वायु भी नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं। तथा ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 10⁻⁻⁻, और मात्रक उसका उल्टा, क्योंकि ये बटे में, इधर देखो उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था, इसमें नीचे कर देंगे, कूलाम स्क्वायर नीचे था, इसमें ऊपर कर देंगे, तो कूलाम स्क्वायर ऊपर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसका उल्टा मात्रक होता है। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यह है कूलाम का नियम। अब इसमें एक कंडीशन लगाएंगे हम, सब लोग पहुंच जाइए, पहले एक बार फिर से अभी रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत नहीं, ना लिख पाया करो, वीडियो पीछे कर लिया करो, वरना रोक लिया करो, वहीं पे हम रुके रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, वैसे अगर तुम कहते रुक जाओ, पीछे लोग कहते नहीं भैया 1 मिनट रुक जाइए, अभी पहुँच जाएं। अब कहना नहीं है, ऑर्डर करना, ऐसे करके लगा दी, मान हम ऐसे होएंगे, तुमने स्क्रीन पे गए ऐसे करके दबाया, ऐसे चिपके रहेंगे, थोड़ी देर चले फिर दबा दिया, ऐसे चिपके रहेंगे। अब आप ऑर्डर दीजिए, बस बंदा हाजिर है सरकार, आप जैसा बताएंगे सर वहीं पे चिपका। क्या कर रहे हो, चलाओ तो तभी चल पाएगा, अगर चिपकाते रहो तो कैसे चलेगा। है देखो, चिपकाओ उतनी चल पाए। जरा इधर देखो एक मिनट, कौन सा नियम है, कूलाम का नियम। बताओ क्या होता है कूलाम का नियम, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाया, एक नियतांक लगाया, क्या नियतांक लगाया, 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹, और उसके बाद हमने आपको बताया 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहां लगेगी कंडीशन। मान लिया अभी तो हम बात कर रहे थे हवा नहीं थी, ठीक है, ना ही निर्वात थी, मान लिया हम बीच में कोई पदार्थ रख दें। पदार्थ कैसा, पदार्थ को कहेंगे परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें करंट नहीं आता, ठीक। करंट कैसा नहीं आता, जैसे तेल में करंट नहीं आता,
कांच में करंट नहीं आता, मोम में करंट नहीं आता, अभ्रक में करंट नहीं आता। एक आदमी बोला सर जी कांच भी सुना है, तेल भी सुना है, मोम भी सुना है जी, अभ्रक क्या है? पहले हमने कमरक सुनी थी, हम जाते थे वहाँ हर महिला, और जो लड़के थे वो तो, जो लड़कियाँ थी वो तो पढ़ने जाती थी हर महिला, जो लड़के थे वो समझ गए होगे क्या करने जाते, बाहर वहाँ खड़े हो गए, तो बोले हम जाते थे वहाँ, वो हरे हरे कलर की कमरक बिकती थी वो खाई। अभ्रक क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ अभ्रक? तो सर अभ्रक का मतलब होता है माइका। अब ये माइका क्या होता है थोड़ा समझाते हैं। माइका क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसमें, बल्कि अभ्रक से ही समझते हैं, इंग्लिश थोड़ा हटाओ किनारे। अभ्रक या माइका क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल होता है परमाणु बम बनाने में। ये भी कुचालक पदार्थ होता है, इसमें करंट नहीं आता है, ठीक है। तो ये परमाणु बम बनाने में कैसे? परमाणु बम बनाने में दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, हम आपको बताते हैं। एक चाहिए होता है यूरेनियम। यूरेनियम का नंबर होता है 9292, ठीक। और दूसरा आज अभी इस डेट में सबसे जो महंगी धातु है वो है कैलिफोर्नियम, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गई यूरेनियम। कुछ समय पहले कैलिफोर्नियम का प्रतीक होता है CF, नंबर होता है 98, ठीक है। एक है यहाँ पे शहर में कैलिफोर्नियम इवेंट्स, कुछ लोग जानते होंगे। तो कुल मिला के कैलिफोर्नियम नाम ही उसका इसलिए रखा गया, वो नाम हम ही रखा था। क्यों रखा? कैलिफोर्नियम मतलब दुनिया की सबसे महंगी धातु। अब कुछ लोग कहेंगे महंगी है तो कोई काम नहीं करा पाएगा। अरे यार, महंगा का मतलब क्या होता है? महंगे का मतलब जो पैसे से महंगा वो महंगा होता है क्या? महंगा किसी भी चीज़ पे हो सकता है, कोई क्वालिटी में महंगा हो सकता है, कोई अपने संस्कारों से महंगा हो सकता है। बोले उनके जो संस्कार हैं वो बहुत महंगे हैं, अगर उनके पड़ोस में बैठ के हम पुड़िया भी खाएंगे वो चंगड़ मार देंगे, तो उनके पड़ोस में हम भैया नहीं झेल पाएंगे, उन्हें वो बहुत महंगे आदमी है। तो महंगे का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे महंगी धातु, यहाँ फिलहाल पैसे की बात हो रही, सबसे पहले महंगी धातु थी यूरेनियम, नंबर 92 था, ठीक। इस समय कैलिफोर्नियम सबसे महंगी धातु है, इसे हटाइए, यहीं आइए। तो ये एक तो यूरेनियम चाहिए होती है और दूसरा चाहिए होता अभ्रक। बोले इस पे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं आप बताइए। तो हम बताते हैं भैया, गर्व करने की बात है। हमारा जो भारत देश है उसके पास पर्याप्त मात्रा में अभ्रक है, ठीक। यहाँ पे अभ्रक अच्छा खासा पाया जाता है, यहाँ तक कि कुछ देश भारत से अभ्रक मांगते हैं कि सर, अमेरिका टाइप जो देश हैं कि सर थोड़ा सा अभ्रक हमें दे दीजिए तो हम परमाणु बम बनाने में अपना प्रयोग कर सकें। तो ये गर्व की बात है, लेकिन इतने भी गर्व की बात नहीं है। यूरेनियम भारत के पास कतई नहीं है। तो अगर सामने वाला आता है अमेरिका टाइप, बोले भैया अगर तुम्हें यूरेनियम चाहिए है तो अभ्रक देना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है अमेरिका वगैरह से यूरेनियम ले लेता है भारत और अभ्रक वगैरह दे देता, तुम भी अपना बम बनाओ जाके, हम भी अपना बम बना रहे, क्या दिक्कत। हालांकि बम बनाने की जरूरत क्या, पहले वो आज तक समझ में नहीं आया। खैर, तो भैया क्या करें, अगर मान लिया ये जो दो अपने इधर देखो, एक तो ये था Q1 और ये क्या था Q2, बीच की दूरी क्या थी R, ठीक। अब हम क्या करें, इनके बीच में कोई पदार्थ रख दें ऐसे करके, कुछ भी, कांच रख दिया, तेल रख दिया, मोम रख दिया, अभ्रक रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो क्या होगा। तो देखो भैया क्या होगा, हमने लिखा यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, लिखो तब। लो फार्मूला ऐसे रहेगा, बस पूरा ऐसे उतारेंगे, यहां लिखेंगे F बराबर 1/4πε0, बस यहां पे K और लगा देंगे। ये K क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अब बीच में कोई पदार्थ रख दिया गया, ठीक है। और पूरा ऐसे उतार देंगे Q1 Q2 बटे में R²। ये फार्मूला कब का है, जब K लिखा हुआ मतलब परावैद्युत पदार्थ है, जब K नहीं लिखा हुआ मतलब परावैद्युत पदार्थ नहीं है। अब यहां पे समझने की बात क्या है, जरा यहां देखो, F का मान K लिखा, K का मतलब परावैद्युत है, और जब ऊपर वायु है तो K का मतलब नहीं है, यानी वायु के लिए K का मान कितना होता है 1। जब वायु होगी तो K का मान 1 हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। वायु नहीं होगी, कोई पदार्थ होएगा तो ये वाला मान आ जाएगा, ठीक। तो हम यहां लिख देंगे इस प्रकार वायु या निर्वात के लिए, इस प्रकार वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। क्यों 1 क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लिया ये पदार्थ नहीं है, जैसे यहां से हटाओ इसे, तो भैया जब कुछ नहीं, जैसे हम खड़े हुए हैं, आप फोन देख रहे हैं, हम दोनों लोग के बीच में इस समय क्या है, हवा है। जहां कुछ नहीं वहां हवा तो है ही है, और अगर हवा भी नहीं तो निर्वात है, यानी अगर कोई पदार्थ नहीं रखा हो तो हवा तो है ही, तो हवा के लिए K का मान 1, तो ये वाला फार्मूला।
अगर पदार्थ रख दोगे तो के आ जाएगा, तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये था पूरा कूलाम का नियम जो आपको बहुत डिटेल में समझाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आज का पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, केमिस्ट्री निकालिए, एक छोटा सी आपको हेडिंग लिखा देते हैं। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग कह रहे थे आपने कल क्यों नहीं कराया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पता हम बहुत बड़ा क्लास बना तो देंगे, पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। शुरुआत के 2-4 क्लास हुए हैं, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि मतलब 50-55 1 घंटे का बनाए तो ना आपको ज़्यादा बड़ा लगेगा ना छोटा लगेगा, क्योंकि एक फेज आती है, इसलिए हम बीच बीच में लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भैया थोड़ा आपको बताएंगे, थोड़ा समझाएंगे तो तुम ध्यान से समझ, अगर हम आएँ। ठीक, एक हमारी मैडम जी थी, जब तक आप केमिस्ट्री निकालिए थोड़ा बताते हैं। एक हमारी मैडम जी थी, ठीक है, तो उनका क्या हुआ, पहले तो मैडमों से आदमी पढ़ता क्यों है वो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मैडम जो है वो अपना घर में बीच में काम वाम भी कर लेती हैं और उसके बाद पढ़ा। तो वो क्या करती थी, दुपट्टे में अपना पन्ना छुपा के लाती थी ऐसे करके। चाहे मेरे पास तो पन्ना ना कुछ नहीं मिला, अपना ऐसे चलता मामला, पन्ना छुपा के लाती थी। ठीक, अब उस पन्ना ऐसे करके और बस लिखती रहती थी, लिखा मिटा ला, इतना लिखवाती थी, 1 घंटा झेलना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे क्या फ़ायदा यार, आए छपा चले गए, कोई फ़ायदा नहीं। 1 घंटे में आप एक नियम पढ़िए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, सीधी बात बस। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं ये नियम आपको आया होगा, इसे आराम से नोट करिएगा, याद करिएगा। और कितना सरल है, देखो जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे सर जी आप तो 10 सालों से पढ़ा रहे तो आपको याद है। अरे यार तुम 11 बार पढ़ लो तुम्हें भी याद हो जाएगा। बात तो वही, हमें 1 साल में 1 ही बार तो पढ़ाया होगा। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाया कि नियतांक लगाया 1/4πε0, जिसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। मान होता है 9 × 10⁻⁹ और ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 हो गया। अगर बीच में वायु या निर्वात हो तो के का मान 1 होता है, वरना नॉर्मली के रख देते हैं। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ, कांच, मोम, तेल, अदरक कुछ भी रख दिया जाए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।